समाज के बीच में बैठना है। आज पूरा समाज जान चुका है। समाज की मीटिंग हो रही 3 तारीख को। मैं तो निवेदन करता हूँ राम सिंह जी आए और ये क्या मैं भाई तुम्हारे भले के लिए किया था। वो कहते हैं ना मैं अच्छे के लिए किया था, लेकिन जब समाज नहीं मान रहा है तो भाई से मैं निरस्त करता हूँ। तो जय जयकार हो जाएगी। समाज से बड़े नहीं राम सिंह जी हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं बड़ा है समाज से। समाज सबसे बड़ा होता है और समाज की निगाह आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सैनी समाज हो चाहे कोई सा भी समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, आपका समाज की निगाह का गिराव आदमी पानी नहीं मांगता। अच्छा, नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनमंच। आज सैनी समाज के आश्रम के विवाद के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए आज हमारे बीच में पहुंचे हैं डॉक्टर राजेश सैनी, एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और वर्तमान के हैं या पूर्व की समिति के हैं उसके उपाध्यक्ष भी हैं। क्यों डॉक्टर साहब? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को और आपको नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा। आप सम्मानित, आपका उत्तराखंड जनमंच है जी। थैंक यू। आपको शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, वर्तमान तो नहीं कह सकता मैं और मैं पूर्व भी नहीं कह सकता। दरअसल बात यह है कि हम इस पिछली कमेटी में थे जी और नई कमेटी का अभी चुनाव नहीं हुआ है जी, तो इसलिए अभी बोझभार जो है इसी कमेटी के ऊपर है जी। अरे डॉक्टर साहब, क्या मामला है सैनी समाज का जो आश्रम को लेकर इतना विवाद हो रहा है? देखिए, पिछली बार कुछ लोगों ने इसमें चुपचाप लोगों को गुमराह करके एक कमेटी का गठन कर लिया और कमेटी का गठन भी ऐसा कर लिया कि जबकि हमें पहले आभास हो चुका था, सब गोलमाल है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। और हमारे कुछ लोगों ने जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उपनिबंधक हरिद्वार में उनको एक प्रार्थना पत्र भी दे दिया था जी कि साहब ऐसा कुछ लोग करने वाले हैं, इसलिए अगर कुछ होगा तो कृपया हमें पूछा जाए, बिल्कुल या सूचना दी जाए। उन्होंने नहीं दी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो वो जानते, जांच का विषय है। लेकिन वो कमेटी जब बनी तो हमें पता चल गया कि कमेटी बन गई है। सब एक दूसरे के परिवार है, रिश्तेदार हैं, सब कोई अलग तो है नहीं, सब बिरादरी है, सब किसी की बेटी कहीं है, किसी का बेटा कहीं है, रिश्तेदारियां हैं बिल्कुल। तो पता भी चल गया कि भाई कमेटी बन चुकी है। तो हमने सोचा भाई कमेटी कैसे बनी है, तो हमारे लोगों ने, जो हमारे कुछ लोग इस बात के खिलाफ थे भाई ऐसा क्यों कर लिया, उन्होंने सूचना का अधिकार लगाया आरटीआई के माध्यम से, वहां से डॉक्यूमेंट्स प्राप्त किए। जब हमने डॉक्यूमेंट्स देखे तो हमने सबसे पहले इनकी कमेटी देखी। डॉक्टर साहब, एक बात आपको बीच में रोकते हुए कहूंगा मैं आपको कि आपने सूचना अधिकार लगाया, लेकिन चुनाव कैसे हो गए जब समाज को नहीं पता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? वही गलत हुआ है सब जी। वो बंद कमरे में, क्या बंद कमरे में चुनाव? बंद कमरे में बैठ के, मतलब जैसे ओपन चुनाव होने चाहिए थे वैसे कमेटी के चुनाव नहीं हुए। चुनाव तो वैसे भी पहले नहीं होते, सब बैठकर लोग बाग 100, 200, 500 लोग बैठते थे और सर्वसम्मति से ही हो जाता था। तो जब सर्वसम्मति से हो जाता था तो इस बार क्या पता सर्वसम्मति से हुआ हो? वो दरअसल सर्वसम्मति से तो हमें तो पता लगता, हम तो उपाध्यक्ष थे। अच्छा, हमें तो नहीं पता चला ना। अच्छा भाई, जो ऑडिटर था उसे नहीं पता चला, जो दूसरा उपाध्यक्ष उसे नहीं पता चला, जो मंत्री है उसे नहीं पता चला। अच्छा, तो भैया कमेटी के बाहर का आदमी थोड़ा करेगा इस काम को। अच्छा, कमेटी के लोग तो मौजूद होने चाहिए ना। तो गलत तो किया ना उन्होंने, उसकी हमने आरटीआई लगाई। अच्छा, जब आरटीआई लगाई तो आरटीआई लगाने वाले आप थे? नहीं, हमारे साथी थे। अच्छा, ठीक ठीक। वो नवीन जी थे और लोग थे जी, एक हमारे संरक्षक मंडल के थे, वो भी थे, मनोज जी, वो भी पत्रकार ही है। अच्छा, पत्रकार ज्यादा हो रहे हैं जी, बताइए। तो उस समय उन्होंने जब आरटीआई लगे उसमें खुलासा हुआ कि इनका पूरा जो कमेटी है 30 आदमियों की या 25 आदमियों की जो भी थी, उसमें जो है इनके सब रिश्तेदार, भाई भतीजे, माननीय राम सिंह सैनी जी मुख्य संरक्षक, अच्छा, उनका जो पौत्र है देवेंद्र प्रताप जी, वो इसमें आजीवन। अच्छा, हाँ, और उसके बाद उनके साले के लड़के त्रिवेंद्र और उसके रिश्ते परिवार के सगे साले के लड़के यशवीर और इनके अन्य रिश्तेदार और एक इनके बहादुरपुर के चाचा भतीजे, निवाद्य के दोनों सगे भाई, जो भी इनसे रिलेटेड लोग थे, जो इनके क्लोज अप थे, तो वो इनके सब जो है इसमें कमेटी में आ गए। अच्छा, कोई बात नहीं, हमें इनकी मंशा लगी, मंशा लग कर शंका भी होना स्वाभाविक है। हमने फिर इनका जो संविधान देखा वो भी ले लिया था सूचना के अधिकार में। संविधान में ऐसी हिटलरशाही, ऐसी तानाशाही हमने कभी देखी नहीं। क्या क्या कुछ खास उसमें लिखा हुआ था कि ये प्रबंधन समिति यही सारी उम्र पूरी जिंदगी इसकी मालिक रहेगी। अच्छा, मतलब एक तरीके से देखा जाए ट्रस्ट बना ली, हमारी ये निजी संपत्ति है, प्रबंधन समिति बना ली इन्होंने। अच्छा, मतलब निजी संपत्ति हो लिया इनकी। और यदि सैनी समाज का कोई व्यक्ति इसमें सदस्य बन तो सकता है, लेकिन वो पात्र है या नहीं, इस बात को यही लोग तय करेंगे। मतलब किसी पद के लिए वो चुनाव लड़ नहीं सकता। वो मैं बता रहा हूँ उसको, उस पर भी आ रहा हूँ मैं। उसमें आगे लिखा हुआ था कि यदि वो सदस्य बन भी गया
यदि वो सदस्य बन भी गया, चाहे वो चमचागिरी करके बन गया, चाहे रिश्तेदारी के हिसाब से बन गया, वो सदस्य बन तो सकता है, साधारण सदस्य रहेगा, लेकिन वो कभी पदाधिकारी का चुनाव भी नहीं लड़ सकता। अच्छा, उसे कोई अधिकार ही नहीं है, ये लिखा हुआ था। तो उस पर हमें मनसा हुई, और एक बाई लॉज में लिखा हुआ है, इसमें मिनिमम योग्यता उन्होंने लिख रखी थी, हाई स्कूल या उससे नीचे। अच्छा, अरे आज देश कहाँ जा रहा है, आप हाई स्कूल या उससे नीचे का मतलब क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा। तो उस पर हमने ऐतराज किया। अच्छा, 6 तारीख को इन्होंने एक सभा बुलाई, उसके अंदर सैनी आश्रम के अंदर। हमें उस बात का पता चला। पता इसलिए चला, इन्होंने निमंत्रण पत्र हमें भी भेजा। उसमें इन्होंने भेजा निमंत्रण पत्र में फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कि वहाँ मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। अच्छा, मतलब व्यक्तिगत रूप से किसी को कोई पत्र नहीं दिया गया, फेसबुक के माध्यम से पता चला, सोशल मीडिया से। जी, हम वहाँ लोग पहुंचे, लेकिन वहाँ न पहुंच के हम सीधा डीएम साहब से मिले। अच्छा, क्यों? पहले इसलिए मिले कि हमें डर था किस बात का? यदि हम वहाँ जाएंगे हमारे साथ बदतमीजी कर देंगे। तो सैनी साहब, एक बात कहूंगा, अपने समाज में जाते हुए डर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। मैं बता रहा हूँ बात, उनके साथ कुछ लोग इस तरह के थे, उनके ऊपर 10-10 मुकदमे चल रहे। अच्छा, हम लोग फिर वहाँ हमें विवाद से बचने के लिए, अच्छा, हम जिलाधिकारी, क्योंकि इन्होंने हमारे खिलाफ एक तहरीर भी दे दी थी पहले ही। क्यों? ये लोग हंगामा कर, हमसे भी डर रहे थे लोग। क्यों आपसे क्यों डर रहे थे? कि भाई वहाँ हंगामा कर सकते हैं लोग। क्या हंगामा कर सकते हैं? क्यों बनाई है कमेटी? अच्छा, वो हमारा अधिकार है, हम कर सकते हैं, कहेंगे पूछेंगे तो सब जवाबदेही तो बनती है, समाज सवाल तो पूछेगा ही। बिल्कुल पूछे। तो हमने जब वहाँ गए डीएम साहब से, हमने उनसे बात करी, साहब ऐसे हो गया, और हमारी इनकी एक मीटिंग है सबकी समाज की, अनावरण के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम उनसे ज्ञापन देंगे साहब चुनाव कराए जाएं। अच्छा, सैनी सभा के। बिल्कुल, हमने इनके ये नहीं बताया विधिवत रूप से। हाँ, हमने ये नहीं बताया तुमने कमेटी बना ली। अच्छा, इनको नहीं कहा, हम चुप रहे। हमने कहा ये बात उनके सामने ही कहेंगे। हमने ये बात फेसबुक पे भी नहीं कहीं डाली कि भाई तुमने कमेटी क्यों बना ली। तो डीएम साहब को कहा और उन्होंने कप्तान साहब को कहा, और सम्मानित हमारे थाना अध्यक्ष से उनको भी हमने कहा। उन्होंने वहाँ अच्छी पुलिस व्यवस्था कर दी। अच्छा, हम वहाँ चले गए। एक बात आपकी रोकते हुए कहूंगा, अगर पुलिस व्यवस्था ना होती उस दिन तो हमारी पिटाई होती फिर, और क्या होता? तो वहाँ और क्या होता? हमारी पिटाई होती, हम घर भाग जाते, और क्या करते? मतलब आप पिटने के लिए जाते हैं वहाँ पे, इसलिए सुरक्षा समाज के लिए। देखो बात सुनो, मैं अपने समाज के लिए यदि कोई मुझे कुछ भी करेगा मेरे लिए, मैं बर्दाश्त कर लूँगा। अच्छा, लो भाई। अच्छा, लेकिन वहाँ जब हम गए, ये लोगों को ना मंच सजा रखा था, हम लोग बैठ गए वहाँ जाकर, तो जब भाषणबाजी कर रहे थे अपनी, एक फ्लैक्सी इन्होंने लगा रखी है, मैं ऐसा सब्ज बाग दिखा रहे थे। अच्छा, मैं ऐसा आलीशान बनाना चाहते हैं आश्रम को। उसके बाद ये चाहे भी लीज पे देना, चाहे किराए पे देना। तो हमें इनकी मनसा पे फिर शक हुआ, भाई कुछ गड़बड़ है। हमने कहा भाई हमें भी बुलवा दो, वकील साहब को बुलवा दो, नरेश जी को बुलवा दो, फलाने को बुलवा दो। इन्होंने नहीं बुलवाया। अच्छा, फिर हमारे लोग उठ के चलने लगे, जब हमारी कोई बात ही नहीं सुना, यहाँ बैठ के क्या करेंगे भाई। मैं इनके पास गया, भाई एक काम कर लो, तुम नहीं बुलवाना चाहते, 2 तुम अपने बुलवाओ, 1 इनका भी बुलवा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है अभी बुलवाते हैं बाद में। अच्छा, ऐसा करते करते आधा पौना घंटा का 1 घंटा निकल गया। लोग कब तक वेट करते हैं। तो हमने उस पर ऐतराज, इतने में एक लड़का उठा, उसका नाम है तेज प्रताप। उसने भीम आर्मी के वर्तमान जो उनकी आजाद समाज भीम आर्मी के हैसियत से नहीं था, उसके पदाधिकारी समाज का बच्चा था वो। अच्छा, सैनी बिरादरी, कहीं ना कहीं भीम आर्मी का झटका भी यहाँ सैनी समाज में दिखाई दिया। नहीं, वो क्योंकि जो तेज प्रताप जी की आपने बात की है, प्रताप अगर भीम आर्मी में है तो राम सिंह जी कांग्रेस में है। अच्छा, उस बात को छोड़िए आप। अच्छा, वो तो राजनीतिक पार्टी है भाई, कोई किसी में भी रह सकता है बेचारे। जहाँ विचारधारा मिलेगी तो वहाँ रहेगा। अच्छा, उसकी विचारधारा वहाँ मिलती होगी। उसने जोश में ये कहा मुझे तो मैं बोल लूंगा। अच्छा, माइक उससे संचालक से ले लिया। लेने को जैसे वो बोल ही रहा था तो पीछे से हमारे तत्कालीन जो अध्यक्ष थे, पता नहीं उन्हें क्या हुआ, उन्होंने उस पर जो है वार कर दिया। जबरदस्ती माइक छीनना, धक्का देना, मुक्का देना। लेकिन पुलिस की चाक चौबंद, मैं पुलिस की प्रशंसा करता हूँ इसमें। अच्छा, पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के चलते वो उन्होंने उसको खींच दिया और बाहर निकाल दिया एक साइड में। जो भी आदमी वहां शोर मचा रहा था, कोई बात नहीं, वह बात नहीं भटकी। मंत्री जी का भी वहां उस समय एंट्री हो चुकी थी। मंत्री जी आ चुके थे। मंत्री जी बड़ी चर्चाओं में रहते हैं। मंत्री जी चर्चाओं में इसलिए रहते हैं कि और कोई काम तो रहा नहीं, कई बार मंत्री जी हो चुके हैं। आयु को देखते हुए, आयु को देखते हुए तो भाई सक्रिय है, देखो आपके सामने है जी। उसके बाद फिर हमने कहा भी किसी को बुलवा तो दो, उनके ऐतराज हो रहा है, ये लोग नाराज हैं। तो उन्होंने पता नहीं क्या उनको सूझा, अपने आप कुछ बोलने के बाद प्रधान जी हुक्म सिंह जी बोल रहे थे, उसके बाद उन्होंने मेरा नाम ले दिया। अच्छा, मैं जबकि बोलना नहीं चाह रहा था। जब मेरा नाम बोल दिया तो मुझे लगा कि शायद ये जो इधर के लोग बैठे हैं जो नाराज हैं इस चीज़ से, मैं भी उस नाराजगी में ही था कि अब सारा मेरे कंधों पे है, ये किसी आगे और किसी को बुलवाएंगे नहीं। ठीक,
तो मैंने वो जो बायलॉज मेरे हाथ में था, मैंने उसको पत्रकार रहा हूँ, तो उस नेता एक शब्द बोलता तो 10 शब्द लिख देता हूं। नया बायलॉज जो वो नया बायलॉज पढ़ा, वो घटिया बायलॉज मैंने पढ़ा, वो मैंने समाज के लोगों को बताया। अच्छा। ये कमेटी बना दी है इन मंत्री जी ने, ये कमेटी बना ली है और ये जो है इसमें भाई भतीजावाद फैला रखा है। अच्छा। और ये जल्दी इसको हड़पने की तैयारी है, इन्होंने बायलॉज ऐसा बना दिया, कोई बायलॉज में आगे जिंदगी में इसमें जो है पदाधिकारी नहीं बन पाएगा। अच्छा। और ये 7-8 लोग ही बन पाएंगे। ये और एक मजे की बात देखो, उसमें लिखा हुआ एक व्यक्ति 5 साल रहेगा, वो 10 साल भी रह सकता है, इनको 70 साल तो गए समाज में। अच्छा। तो उस बात पर फिर ऐतराज हुआ और मैं ये बात कह के, मेरा माइक छीनने का प्रयास किया गया। जी जी जी। तो मैं वह बात कह के बैठ गया था अपने। अच्छा, तेज प्रताप की बात आपने की, तो तेज प्रताप की गाड़ी पर हमला हुआ, बड़ा विवाद हुआ, तो उस बारे में क्या कहेंगे? किसने हमला कराया होगा इस पर? देखिए, जो भी हुआ क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। अच्छा। पहले तेज क्या क्रिया की प्रतिक्रिया होनी जरूरी थी? तो मनुष्य का गुण है। अच्छा। मनुष्य का गुण है, खाना खाओगे तो सुबह वॉशरूम तो जाओगे ही। मतलब लट्ठ मारोगे तो दूसरों के लट्ठ जरूर लगेगा। देखो, वो नया युवा है, वो तो बुजुर्ग हैं आदेश जी, तो उन्होंने घटना कर दी, वो फिर वीडियो चला दी। अच्छा। वो वीडियो जब फेसबुक पर वायरल हुई तो धिक्कार भी करते हैं लोग बाग, चढ़ाने वाले भी होते हैं, उकसाने वाले। समाज की दृष्टि से देखें तो क्या कहेंगे? वो गलत हुआ है। अच्छा। ऐसा नहीं होना चाहिए था, समाज की कहीं ना कहीं किरकिरी हुई। लेकिन हमने फिर भी उन दोनों पक्षों में हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करके समझौता कराया। समझौता होना अच्छी बात है, वो हो भी गया था। आश्रम की लड़ाई उसे लड़ते रहिए। मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जो सैनी समाज की मीटिंग जो बुलाई गई थी, उसमें एक निर्माण कार्य को लेकर कुछ बात हुई थी, तो निर्माण कार्य का मतलब क्या था? कि कहीं पैसा कमाने की कोई बात थी या कुछ और था? मैं तो निवेदन करता हूँ, यदि जिलाधिकारी महोदय थोड़ा सा संज्ञान ले, पिछले 2009 से लेकर आज तक का ऑडिट करा दे। अच्छा। जितने भी अध्यक्ष हैं उनका इलाज हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ, चाहे वो आदेश जी हो चाहे नरेश जी हो, जो सही होगा बचेगा, जो गलत होगा जेल जाएगा। तो ये होना चाहिए ऑडिट में। तो चाहता हूँ कहीं ना कहीं दाल में कुछ गड़बड़ है, पक्का निश्चित गड़बड़ है। अच्छा। हाँ, जब जीएसटी के बिल नहीं होंगे तो गड़बड़ है। तो कहीं ना कहीं तो पता लगेगा ना। 19 रुपए की अगर इंटरलॉकिंग टाइल खरीदी जाएगी तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। अच्छा। अच्छा, सैनी समाज की कहीं ना कहीं विचारधारा नहीं मिल रही है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपको कि सैनी समाज हरिद्वार के अंदर एक अच्छा पोलिंग वोट लेकर आता है। आप देख रहे होंगे कि अगर चारों तरफ देखा जाए, नजर दौड़ाई जाए, तो सैनी समाज की मुझे लगता है एक संख्या परसेंटेज में वोटर परसेंटेज ज्यादा है। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो ये वाक्य हो रहे हैं, जो ये घटनाएं हो रही हैं, तो सैनी समाज की कहीं ना कहीं छवि जो है बहुत ज्यादा खराब हो रही है। देखिए, छवि खराब करने वाले भी हमारे बड़े ही हैं, इनको सोचना चाहिए। सैनी समाज की संख्या ज्यादा है। राम सिंह जी को सैनी समाज ने 3 बार विधानसभा पहुंचाया, 1 बार एमएलसी बने हैं, शिक्षक संघ के अध्यक्ष अपनी उस पे बन गए, चलो ये। लेकिन विधायक और मंत्री तो समाज ने ही बनाए इनको। तो समाज ने तो इन पर एहसान किया है, इनको बनाए हैं, और ये समाज से है, समाज इनसे नहीं है। अच्छा। राम सिंह जी समाज से छोटे हैं, समाज से बड़े नहीं राम सिंह जी हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं बड़ा है समाज से, समाज सबसे बड़ा होता है। और समाज की निगाह आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सैनी समाज हो चाहे कोई सा भी समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, आपका समाज की निगाह से गिरा हुआ आदमी पानी नहीं मांगता। अच्छा। हाँ, लेकिन वो तो मांग रहे हैं, पानी भी सब कुछ ले रहे हैं। वो तो लग जाएगा पता। क्या लगेगा पता? समाज की निगाह से जब समाज, देखो बात सुनो, मैं इस लड़ाई की बात नहीं कहता, जीत हो गया हार हुई तो अलग की बात हुई, लेकिन पासों के खेल में शकुनी जीत गया था। लेकिन आज भी दुनिया उस पर धिक्कारती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। बड़ी बात कह गए डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही बात मैं कह रहा हूँ। आपका बड़ा समाज का बड़ा चेहरा है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, राम सिंह जी आपके समाज का बड़ा चेहरा है। बिल्कुल है। मैं आप वहीं से शुरुआत करते हैं अपने समाज की? बिल्कुल करता हूँ, मेरा समाज वहीं से है। और मेरे पिताजी से भी बड़े हैं, मैं उनका सम्मान भी करता हूँ। मैं तो अब भी कहता हूँ, राम सिंह जी, मैं हाथ जोड़कर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि मेरी बात कहीं सुन रहे हो, विवेक से काम लीजिए, दिल बड़ा कीजिए। आप बड़े हो, हमसे अगर कोई गलती भी हुई है, छीमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, ये आपने सुना ही होगा। हम तो बच्चे हैं आपके, हमसे गलती हुई तो हम माफ करो, लेकिन आप इस आश्रम को छोड़ दो, ये जिद छोड़ दो। देवेंद्र प्रताप को विधायक अगर बनाना चाहते हो तो आप कोई और दूसरा रास्ता अख्तियार करो, ये मत करो जो कर रहे हो, सख्ती लोकप्रियता का ना करो। तो मतलब देवेंद्र प्रताप जो उनके पौत्र हैं, तो कहीं ना कहीं आप विधायक बनाने की सोच रहे हैं उन्हें? इसका मतलब कुल सोच रहे हैं, पिछली बार टिकट भी मांग रहे थे उनके लिए। अच्छा। तो फिर ये आ रही बात आश्रम की। देवेंद्र प्रताप जी जो है बिल्डर्स लोगों के साथ जुड़े हुए भी हैं। अच्छा। और वो सभी लोग मिलकर इसमें बिल्डिंग भी बनाना चाहते हैं। अच्छा। अब उनका क्या उद्देश्य है वो तो वे बताएंगे। डॉक्टर साहब हैं, प्रोफेसर साहब हैं,
मैं कब कह रहा हूँ डॉक्टर साहब नहीं है, प्रोफेसर साहब नहीं, मैं तो मना ही नहीं कर रहा इस चीज से, लेकिन वो प्रॉपर्टी डीलर भी है। अच्छा। हाँ, तो सब कुछ है मैं तो भाई, नेताजी भी है मैं तो। अच्छा, तो अपने समाज को आप क्या कहना चाहेंगे इस विवाद से बचने के लिए? मैं अपने समाज के को ये संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ये 3 तारीख की आम सभा की बैठक हमारी हो रही है। लोग भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, कोई कह रहा है धारा 44 लग गई है हरिद्वार में। कितनी गंदी बात कर रहे हैं, कितना भ्रमित कर रहे हैं समाज को, गलत। एक बिल्डर का मैं तहलका न्यूज पे एक पढ़ रहा था, मैं देख रहा था, तो तहलका न्यूज में वो कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता इनकी वहां मीटिंग होगी, मुझे कोई कह रहा हम वहां ताला लगा देंगे। अरे भाई तुम्हारे बाप की बपोदी थोड़ा ये ताला लगा दोगे? सैनी सभा की जमीन है, रजिस्ट्री हमारे पास है, तो ऐसे कैसे ताला लगा दोगे? आप समाज की बैठक को कैसे रोक दोगे? सैनी सभा रजिस्टर्ड है, तो कैसे रोक दोगे आप? तो नहीं, आप क्या क्या कहना चाहेंगे अपने? मैं समाज के युवाओं से निवेदन और अनुरोध करना चाहता हूं कि आप 3 तारीख को आए और धैर्य और संयम बनाए रखें, अनुशासन बनाए रखें और समाज और प्रशासन को दिखाएं कि सैनी समाज अनुशासित समाज है। अच्छा, एक बात बताइए, जो ये सैनी समाज का विवाद चल रहा है, ये खत्म होगा या ऐसे ही चलता रहेगा? हो जाएगा, परिवार की बात है, थोड़ा मैं चलेंगे, थोड़ा हम चलेंगे, तो रास्ता निकल जाए। कैसे? अभी आपने निवेदन भी किया। मैं निवेदन भी कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं राम सिंह जी से भी निवेदन करता हूँ। कहिए निवेदन स्वीकार करें। मैं तो कह रहा हूँ हाथ जोड़ के, बाबा जी निवेदन स्वीकार करो। अच्छा, हाँ, मैं तो और क्या कहना चाहेंगे? चलिए, मैं ये तो कहता हूँ, अगर कोई बात हमसे त्रुटि से गलती से कही आपके लिए, तो हमारा दुख है, हमारा गुस्सा है। हमारा बच्चा भी अगर कोई गलत बात मतलब उसे लगती है हमारी, वो जमीन पे लेट जाता है बच्चा, तो क्या उसकी पिटाई करेंगे? मतलब सैनी समाज को बचा लीजिए। आप बताओ शर्मा जी, आप अपने बच्चे को गोद में लिए बैठे और उसने आपके ऊपर पेशाब कर दिया, तो आप बच्चे की पिटाई करोगे क्या? कपड़े बदलोगे ना? तो मैं राम सिंह जी से भी कहना चाहता हूँ, अगर समाज के बच्चों ने गलती की है तो उनको माफ करो, दिल बड़ा करके समाज के बीच में बैठो और बीच का रास्ता निकालो ना। आप तो डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं घूम फिर के वो कह रहे हैं 5-5 आदमी बैठ जाओ। क्यों भाई? समाज के बीच में बैठो ना। आज पूरा समाज जान चुका है, समाज की मीटिंग हो रही 3 तारीख को। मैं तो निवेदन करता हूँ, राम सिंह जी आए और ये कहे मैं भाई तुम्हारे भले के लिए किया था। अच्छा, वो कहते हैं ना मैं अच्छे के लिए किया था, लेकिन जब समाज नहीं मान रहा है तो भाई से मैं निरस्त करता हूँ। अच्छा, तो जय जयकार हो जाएगी उनकी। तो मतलब इंदिरा गांधी ने आप लोग चाहते हैं कि चुनाव बिल्कुल जैसे नियम कायदे निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और ये भाई कानून की देखरेख में होने चाहिए। इसमें डीएम साहब भी अपना रिजोल्यूशन रखे, जो भी कमेटी में आए उनका पूरा ध्यान रखते हुए। 2 बात और कहना चाहता हूँ। हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, 75 में उन्होंने नसबंदी लगा दी थी और जबरन नसबंदी का कार्यक्रम चला गया था उस समय। वो देश के हित में था, देश हित में था वो, आज की विस्फोटक को देखते हुए, लेकिन देश उसको मान नहीं रहा था, तो वो बैकफुट पाई चुनाव होने के बाद, उसने वो वापस लिया अपना कानून। पिछली बार किसानों का आंदोलन चला, मोदी जी के सामने किसानों ने खूब धरने दिए, सरकार बैकफुट पाई, 1 साल के बाद वो कानून वापस लिया। तो मैं इनसे कहता हूँ, आप क्या समाज से बड़े हो क्या? आप तो समाज के ही तो बच्चे हो आप। और इनके लोग कहते हैं, समाज के बच्चों को, इनके लोग कहते हैं हमारे पर हर तरह का आदमी है। समाज के इनके जो विरोध में पुतले फूक रहे हैं, इनके लोग कहते हैं कि समय ये गंदी नाली के कीड़े हैं ये युवा। ये गलत बात है, गलत। अच्छा, इनके लोग कह रहे हैं गंदी नाली के कीड़े हैं। मेरे समाज के युवाओं का कैसी टिप्पणी कर रहे हैं लोग? तो युवाओं को तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, समझना भी चाहिए। और युवाओं को अपने बच्चे हैं, मैं तो उनके अपने बच्चों को, आप देखो जो आदमी ये बात कह रहा है वो भी 60 साल का है, तो आप अपने बच्चों को कैसा कह रहा है? तो उसके बच्चे भी ऐसे ही होंगे फिर तो। चलिए डॉक्टर साहब, आपने अपने विचार रखे और एक सकारात्मक विचार आपने यहाँ पर रखे, और मैं समझता हूँ कि सैनी समाज का जो भी ये प्रकरण है जल्दी समाप्त हो और आपके जो सैनी समाज के आश्रम को लेकर जो विवाद है जल्दी खत्म हो और आपके विचार जो आपके बड़े नेता साहब हैं उन तक पहुँचे। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।